जम्मू कश्मीर की 4 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि 24 अक्टूबर को होगी चारों सीट के लिए वोटिंग और चुनाव के बाद 24 अक्टूबर को ही रिजल्ट आएगा। दरअसल राज्यसभा सांसद मीर मोहम्मद फयाज, शमशेर सिंह और गुलाम नबी आजाद और नजीर अहमद का कार्यकाल खत्म होने के चलते 2021 से ही चारों सीट खाली थी, जिसके लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और आपको बता दें कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 24 अक्टूबर को चारों सीट पर वोटिंग होगी और चुनाव के बाद 24 अक्टूबर को ही रिजल्ट आ जाएगा। राज्यसभा सांसद मीर मोहम्मद फयाज और साथ ही साथ शमशेर सिंह और इसी के साथ गुलाम नबी आजाद और नजीर अहमद के कार्यकाल खत्म होने के चलते 2021 से ही ये चारों सीट खाली थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है कि अब 24 अक्टूबर को इन चारों सीटों पर वोटिंग की जाएगी और 24 अक्टूबर को ही रिजल्ट आ जाएगा। लंबे इंतराल के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और 4 जो वैकेंट सीट्स है राज्यसभा की जम्मू कश्मीर से, उनको अब भरने का फैसला किया है। उसके इलेक्शंस होंगे। 24 अक्टूबर का डेट रखा गया है जब दिन भर वोटिंग होगी और शाम को काउंटिंग होगी। बड़ा डिसीजन है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और जो डिमांड चल रही थी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज की, वो आखिर आज पूरी हो गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और सभी 4 वैकेंट जो राज्यसभा की सीट्स हैं जो 2022 से वैकेंट थी, उनको अब भरने जा रही है इलेक्शन कमीशन। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए विक्रम मल्होत्रा, ये स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी से। सर, किस तरह इस डिसीजन को लेकर? नमस्कार समीर जी, ये बहुत वेलकम स्टेप है और हम इसका स्वागत करते हैं। अब 24 अक्टूबर को अब जिस तरह से आपने बताया कि चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर की जो 4 राज्यसभा की सीटें हैं उन पे चुन के आएंगे 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उससे जम्मू कश्मीर की आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचेगी, उसमें रखने में फ़ायदा होगा और जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के इलाकों की होगी, जो CDF उनको मिलेगा, उससे वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी और ये वेलकम स्टेप है। मुझे लगता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेके उम्मीद कर रही थी कि जल्द से जल्द होगा, पर इलेक्शन कमीशन का एक अपना काम करने का तरीका है और देर से ही सही पर उन्होंने एक फैसला लिया है और ये वेलकम स्टेप है। क्या लगता है आपको कि जो अब राज्यसभा के भी इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसके बाद जो नए बाकी इलेक्शंस हैं, चाहे पंचायत पोल्स हैं, DDC भी, आपको लगता है कि वो उसकी तरफ भी हम बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, बढ़ना ही होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि BDC और DDC के चुनाव हुए। यहाँ आज तक हिस्ट्री में कभी BDC के चुनाव नहीं हुए थे। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो कमिटीज बनी है, जो डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट हुई है, वो BJP के राज में हुई है और BJP उसको और ताकत देने के लिए मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन से भी आग्रह करेगी। और फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि इलेक्शन कमीशन का सेंसिटिव स्टेट है, इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव रहता है, वो सारे हालात को जांच के कोई फैसला लेते हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18।